नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर CC8। पेपर का नाम है वर्क एजुकेशन गांधी जी की नई तालीम और ये इस पेपर का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले भी इस पेपर से संबंधित 7 लेक्चर मैं पहले ले चुकी हूँ और उनकी वीडियो आपको चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी या फिर मैं उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम यूनिट 4 यानी कि गांधी जी की नई तालीम का यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं और यूनिट 4 का टॉपिक नंबर 4 है चरित्र विकास के लिए मानववादी उपागम। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो चलिए बने रहें वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट से कहूँगी कि जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। उसके साथ साथ सभी व्यूवर्स लाइक ज़रूर करके जाएं और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, वीडियो देखते हुए आप भूल जाते हैं कि आपको वीडियो को लाइक भी करना है। मैं कई बार आपसे कहती भी हूँ, आप वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो, तो उनको भी शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चरित्र विकास के लिए मानववादी उपागम। आज की जो टॉपिक है हमारा वो यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4 यही है कि चरित्र विकास के लिए मानववादी उपागम क्या है उसका अर्थ, यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू कैरेक्टर डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं चरित्र का अर्थ कि चरित्र का मीनिंग क्या होता है। चरित्र का जो मीनिंग है, यानी कि चरित्र किसी व्यक्ति में वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। यानी कि चरित्र जो है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर वो मानसिक तत्व होती है, वो मानसिक क्वालिटी होती है जो उसके सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर सामाजिक व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसके अंदर कहा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर चारित्रिक गुण की कमी है। तो इसलिए जो समाज के साथ बैलेंस करना, समाज के साथ मैनेज करना, अपने लोगों को, अपने जो संबंधों को अच्छा रखना एक अच्छे चरित्र की क्वालिटी कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। धन से अधिक महत्व चरित्र का माना गया है। चरित्र ही सबसे बड़ा गुण है और यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म भी है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि व्यक्ति जो है धन से अधिक महत्व अपने चरित्र को देता है। कहते हैं धन चला जाता है तो फिर वापस भी आ जाता है, लेकिन चरित्र जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आता। एक बार लोगों ने आपकी निंदा शुरू कर दी, एक बार लोगों ने आपके लिए अपने मन में एक तरह का आपके लिए विचार बना लिया तो वो विचार ईजीली ख़त्म नहीं होता। इसलिए चरित्र चला जाए तो बहुत हानि कही जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार जो मनुष्य है, वो जो चरित्र है वो मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है, माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि चरित्र की विशेषताएं कौन कौन सी बताई हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है चरित्र की वो होती है कार्य में दृढ़ता, कि जो भी व्यक्ति अपने कार्य को संकल्प पूर्वक करता है, दृढ़ता पूर्वक करता है, उसका वह कार्य संपन्न ज़रूर होता है। तो ये एक अच्छे चरित्र की विशेषता है। उसके बाद आत्मनियंत्रण, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण होगा, जिस व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल होगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल होगा, अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल होगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल होगा, वो व्यक्ति समाज में सब कुछ कर सकता है। और जिसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं, अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं, वो व्यक्ति कभी भी संपन्न नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा आ जाता है कर्तव्यनिष्ठा। कर्तव्यनिष्ठा यानी कि अपने कार्य को कर्तव्य समझकर, उद्देश्य समझकर संकल्प पूर्वक करते रहना ही कर्तव्यनिष्ठा कहलाती है। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि अच्छा चरित्र ऐसा चरित्र होता है कि ऐसा चरित्र जो जैसा अंदर है ऐसा ही बाहर है, जैसी उसकी अंदर की फीलिंग है ऐसा ही वो बाहर की फीलिंग भी है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि दिखाते कुछ है और होते कुछ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा चरित्र वही माना जाता है जो अंदर है ऐसा ही बाहर है, तो उसी को विश्वसनीयता
कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सरलता और सहजता। एक अच्छा चरित्र सरल होगा और सहज भी होगा, बिल्कुल आप उसके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाएंगे और बड़ी ही आसानी से आप उससे अपने मन की बात कह पाएंगे। वो एक अच्छे चरित्र की विशेषता होती है। आशावादिता, हर एक व्यक्ति को उससे आशा होती है, हर एक व्यक्ति समझता है कि यस ये व्यक्ति मेरा काम कर सकता है, तो वो भी एक अच्छे चरित्र की पहचान होती है। अंतःकरण की शुद्धता, उसका आत्मिक वन जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है, उसमें दूसरों के प्रति हीन भावना नहीं होती, जो उसका मानसिक संतुलन है वो बहुत अच्छा होता है, तो यानी कि अंतःकरण की शुद्धता उसके संबंधित आ जाती है। परिश्रमी होता है ऐसा व्यक्ति और अध्ययवासी होता है, उत्तरदायित्व की भावना होती है और प्रसन्नचित्त भी होता है। नेक्स्ट है मानववाद का अर्थ एवं परिभाषा, कि मानववाद का क्या अर्थ है और उसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले जो मीनिंग है मानववाद का वो है कि हिंदी शब्द मानववाद के लिए अंग्रेजी के ह्यूमनिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के होमो शब्द से हुई है। ठीक है, तो यानी कि मानववाद जो है किस अंग्रेजी में कौन सी भाषा का शब्द है, या मानववाद अंग्रेजी में को क्या कहते हैं, तो वो होता है ह्यूमनिज्म, और ह्यूमनिज्म शब्द जो है वो लैटिन भाषा से निकला है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमनिज्म शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो ये लैटिन भाषा के होमो शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा जाता है आपका, नेक्स्ट आ जाएगा कि मानववाद की चिंतन का केंद्र मानव है, यानी कि मानववाद जो जिसके ऊपर स्टडी करता है, जिसके ऊपर चिंतन करता है, जिसके ऊपर कार्य करता है वो मानव ही है, यानी कि ह्यूमन बीइंग ही है। अगला आ जाता है यह दर्शन मानव के सम्मान, गरिमा व मानव की महत्ता में विश्वास रखता है। ठीक है, तो ये जो दर्शन है, क्योंकि मानववाद है ओब्वियसली मानव की बात कर रहा है, मानव के बारे में बात कर रहा है, मानव के द्वारा होने वाले कार्यों की और शिक्षा के बारे में बात करेगा, तो ये मानव के सम्मान की बात करता है, उसकी गरिमा क्या है उसकी बात करता है, और मानव की इम्पोर्टेंस है इस समाज में क्या उसके बारे में बात करता है, और मानव को डेवलपमेंट करने के लिए उसके विकास के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है ये उन सब की बातें भी करता है। उसके बाद बात करते हैं मानववाद के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसका, मानववाद के अनुसार मानव से परे कुछ भी नहीं है, इसलिए है परलोक स्वर्ग जैसी बातों का विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि यदि कोई स्वर्ग है तो उसे पृथ्वी पर स्थापित करना चाहता है। यानी कि यहाँ पर इनका मतलब ये है कि मानववाद जो है वो यहाँ से पेडागोजी फॉर्म में कई बार क्वेश्चन मैंने भी पढ़ा है, ये यूपी टेट के अंदर तो क्वेश्चन शायद बहुत कम बनता है यहाँ से, बट ये सी टेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके साथ साथ यूजीसी नेट, एमए एजुकेशन या फिर एमएड एंट्रेंस जो कोई लोग दे रहे होते हैं उन वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन मैंने कई बार देखा हुआ है बनता है। ये पेडागोजी फॉर्म में क्वेश्चन होता है यहाँ से कि मानववाद जो है वो किससे संबंधित है, यानी कि मानववाद की विचारधारा कैसी है। तो विचारधारा से संबंधित क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है कि मानववाद जो है ये मानता है कि परलोक और स्वर्ग कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में, और यदि कोई स्वर्ग है, यदि कोई परलोक है तो उसे हम यहीं पर लेकर आएंगे, उसे हम यहीं निर्मित करेंगे। हम एक ऐसे संसार का निर्माण करेंगे कि हमें फील ही ना हो कि नर्क और स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती भी है, हम अपनी ही दुनिया को स्वर्ग जैसा बनाएंगे। अगला आ जाता है मानववाद अति मानव का विरोध करता है। अब पहले तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि अति मानव क्या होता है। अति मानव यानी कि ऐसा मानव जिसको कुछ अतिरिक्त दे दिया गया हो, ठीक है, यानी कि ऐसी फीलिंग्स जिसमें मानववाद को बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया गया हो। मानववाद का विरोध, अति मानववाद का विरोध करता है। अति मानववाद क्या है, जैसे राष्ट्र हो गया, जाति हो गई, प्रजाति हो गई, वर्ग हो गया, यानी कि किसी राष्ट्र को अधिक महत्व दे देना, किसी जाति को अधिक महत्व दे देना, प्रजाति को, किसी वर्ग को, किसी वर्ण को, किसी लिंग को अधिक महत्व दे देना कंपेरेटिव टू अदर पर्सन, तो वो अति मानववाद कहा जाता है। और यहाँ पर जो मानववाद है वो अति मानववाद का विरोध करता है और वो भेदभाव की भावना को भी नहीं मानता, वो भेदभाव को खंडित करता है। नेक्स्ट आ जाएगा मानववाद की शिक्षा, कि मानववाद की शिक्षा हम किस प्रकार से दे सकते हैं छात्रों को और इस पूरे समाज को। तो सबसे पहले मानववादियों के अनुसार शिक्षा आदर्श समाज की स्थापना का साधन है।
ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो शिक्षा है उसी के माध्यम से समाज का निर्माण किया जा सकता है, एक उत्तम समाज का निर्माण किया जा सकता है और समाज को और देश को और पूरे जगत को जो है ऊंचा उठाया जा सकता है। तो इसलिए जो शिक्षा है वो एक आदर्श समाज की स्थापना का साधन मानववाद के द्वारा भी मानी गई है। शिक्षा एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, एक सृजनात्मक प्रक्रिया, यानी कि सर्जन करना। जो बालक है वो नए विचारों का, नए क्षेत्रों का, नए ज्ञान का सर्जन करता है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर की तरफ लाता है और नए ज्ञान का और नई खोज का निर्माण करता है। नेक्स्ट आ जाएगा, शिक्षा पर मानवीय प्रेम की भावना उत्पन्न करने का दायित्व है। शिक्षा के द्वारा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मानववाद की शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार मानववादी शिक्षा मानव केंद्रित है जिसका लक्ष्य समाज को उत्तम जीवन जीने योग्य बनाना है। कहने का मतलब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मानववाद जो है किस प्रकार का, मानववाद में छात्र केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, मानव केंद्रित होता है, समाज केंद्रित होता है। तो जो मानववाद है उसके अंदर जो मानव को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, मानव को ही केंद्र माध्यम बनाया जाता है, क्योंकि मानव को उत्तम बनाना, मानव को विकासशील बनाना, मानव को क्रियाशील बनाना, मानव को चारित्रिक बनाना ही मानववाद की शिक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। अब आगे आ जाता है मानववादी शिक्षा के उद्देश्य। यहाँ मेन चीज़ें हैं, जो उद्देश्य हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक एक करके कि इस शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, एक मनुष्य की संपूर्ण योग्यता व क्षमता का विकास करना। जो मानववाद की शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति के अंदर जो कैपेसिटी है, जो वो कर सकता है, उस क्षमता का, उस छिपी हुई शक्ति को बाहर लाना, उस छिपी हुई शक्ति को उजागर करना और उसके बाद उससे मानव का संपूर्ण विकास करना ही मानववाद की शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। दूसरा आ जाता है इसका कि मनुष्य के उच्चतम मूल्यों का विकास करना। जो मनुष्य के सबसे बेहतरीन मूल्य है, जैसे दया की भावना है, स्वाभिमान की भावना है, ज्ञान के उन्नति की भावना है, जो ज्ञान को ऊपर लेकर जाती है, आदर्शवादिता की भावना है, दयालु प्रवृत्ति है, बुराई ना करने की भावना है, लोगों का सहयोग करने की बात है। तो वो जितने भी अच्छे मूल्य हैं एक मानव जीवन को ऊपर उठाने के, वो सारे के सारे मूल्यों का विकास करना मानववाद की शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट आ जाएगा मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, कि मानव के जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए मानव को संवेदनशील होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, तभी हम या व्यक्ति उन समस्याओं के निराकरण के लिए समाधान ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट है आत्मबोध को जागृत करना, कि व्यक्ति के अंदर जो उसकी थॉट है, जो उसकी सेल्फ अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को बाहर लाना और उससे समस्याओं के समाधान के लिए जागृत करना और समस्याओं के समाधान को ढूंढने के लिए, सर्जन करने के लिए विकसित करना ही आत्मबोध की भावना को जागृत करना कहा गया है। नेक्स्ट है मानसिक व बौद्धिक विकास पर बल देना, यानी कि मानसिक विकास और बौद्धिक विकास पर बल देना। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का विकास करना इस शिक्षा का उद्देश्य है। आगे बढ़ जाते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना, कि अपने समाज का और अपनी संस्कृति का विकास करना। एक बालक का चरित्र यानी कि मानव का चारित्रिक और नैतिक विकास करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और मानव की पूर्णता व श्रेष्ठता का विकास करना भी मानववादी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। आगे बात करते हैं मानववाद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, कि मानववाद की जो शिक्षा है इसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा निर्धारित किया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कुछ भाषाओं के बारे में, कुछ ऐसे मानववादी पाठ्यक्रम हैं, जैसे सबसे पहले आ जाता है भाषाएं, कि इन्होंने भाषा पर विशेष बल दिया है। हर प्रकार की भाषा, चाहे व्यक्ति जैसी सोसाइटी में, जैसे समाज में रह रहा है, उसी के आधार पर भाषा के चयन की बात इन्होंने कही है। उसके बाद साहित्य की शिक्षा पर इन्होंने विशेष
बल दिया है, नाटकों पर विशेष बल दिया है, संगीत की शिक्षा पर और ललित कलाओं की शिक्षा पर भी ये अपने पाठ्यक्रम के अंदर रखते हैं। उसके बाद है प्राकृतिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिल्प शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, योग शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा आदि शिक्षाओं को मानववाद ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। नेक्स्ट आ जाता है मानववाद और शिक्षण विधियाँ, यानी कि मानववाद की शिक्षा के अंदर कौन कौन सी शिक्षण विधियों को प्रयोग किया गया है। तो उन्होंने जिन जिन शिक्षण विधियों के बारे में बात की है उनमें है प्रश्नोत्तर विधि, कि प्रश्न पूछकर जो है प्रश्नों से मानव का विकास किया जा सकता है। वाद विवाद करने के माध्यम से जब व्यक्ति जो है एक दूसरे से वाद विवाद करेगा, डिस्कस करेगा, तो क्या होगा, एक नए जो क्वेश्चन है, एक जो नई समस्या, कोई समस्या है, उसका समाधान निकल कर आएगा, एक नए विचार की उत्पत्ति होगी, एक नए थॉट का सर्जन होगा, तो जिससे समस्या समाधान भी आसानी से हो जाएंगे। समस्या समाधान विधि के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की है। खेल विधि के बारे में यहाँ पर अपनी शिक्षण विधियों में उन्होंने खेल विधि को शामिल करने की बात की है। सृजनात्मक विधि की बात की है और क्रिया विधि की भी बात की है। तो ये सारी शिक्षण विधियाँ मानववाद की शिक्षा के अंतर्गत यूज़ करने की बात मानववादियों के अनुसार कही गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है अनुशासन, कि अनुशासन के बारे में मानववादी क्या कहते हैं। अनुशासन के बारे में मानववादी कहते हैं कि हर एक बालक को, हर एक व्यक्ति को आत्म अनुशासित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने बर्डन दिया, टीचर क्लास में आ गया तो बच्चा अनुशासित हो गया और टीचर के जाते ही फिर वो अपना रूडली बिहेव करने लगा। तो यानी कि हर एक बालक को, हर एक व्यक्ति को, समाज को, सोसाइटी को, देश को आत्म अनुशासित जब पूरा देश हो जाएगा तो फिर उसके बाद उस देश को उज्ज्वल बनाने के लिए, उस देश को ऊपर उठाने के लिए, उस देश को विकसित करने के लिए कोई किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी जीवन में। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति को आत्म अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है और सीखना बहुत आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे नोट्स आपके डन हो चुके हैं। जितने भी मानववाद की शिक्षा से संबंधित और चरित्र निर्माण की शिक्षा से संबंधित जितने भी नोट्स इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बनते थे वो सारे मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। स्टूडेंट्स, सबसे फिर से कहना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाती हूँ रात भर को बैठकर मैं, और अगर आप लाइक भी नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे आगे भी कोशिश करनी चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।